गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और आज टाटा कंज्यूमर ये एक स्टॉक ज़बरदस्त तरीके से आपको मोमेंटम में दिख रहा है। यहाँ गोल्डमैन सैक्स की एक अपग्रेड रिपोर्ट आई है जहाँ इन्होंने टारगेट बढ़ा के अब 1200 रुपये प्रति शेयर कर दिया, यानी करंट मार्केट प्राइस से भी 15-20% की अपसाइड गोल्डमैन सैक्स को इस काउंटर पे दिखाई पड़ रही है। और जिस हिसाब से मार्जिन्स और अर्निंग्स में रिकवरी देखने को मिल रही है, खास करके इनका जो चाय का बिजनेस है यहाँ भी आपको अच्छी तरीके से बढ़ोतरी नज़र आएगी, जिसके बाद यहाँ स्टॉक में अच्छा खासा 5.5% का मूव आता हुआ नज़र पड़ रहा है। पीएसयू बैंक्स जहां क्यूआईपी हुआ है, खास करके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और आईओबी, येस्टरडे 7-8% का फॉल, और आज भी दोनों स्टॉक्स में 5 से 10% के बीच का आपको फॉल दिखाई पड़ रहा है। क्लियरली बाजार को ये पसंद नहीं आया कि 25 से 30% इशू साइज जो क्यूआईपी का हुआ है वो एलआईसी की तरफ से सब्सक्राइब हुआ है। कहीं ना कहीं दूसरे जो हेज फंड्स हैं इनकी सेलिंग इस काउंटर में बरकरार है, और जो क्यूआईपी का दाम था 31 मार्च के पहले जो कंक्लूड हुआ उससे 10-10% स्टॉक में आपको अब डिस्काउंट होता हुआ नजर पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं फंड रेजिंग के बाद सेलिंग प्रेशर जो है पीएसयू बैंक्स में आपको देखने को मिल रहा है, खास करके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और आईओबी। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ मॉर्गन स्टैनली का कहना ये है कि ऑर्डर इनफ्लो लगभग 50% साल दर साल बेसिस पे नीचे है, और उनके अनुमान जो 25,000 करोड़ की ऑर्डर बुक थी मार्च 31 की, उसकी बजाय लगभग 18,000 करोड़ की ऑर्डर बुक हुई है। तो कहीं ना कहीं इनका जो क्वार्टरली अपडेट है, ईयरली अपडेट है, वो निराशा लाया है, जिसके बाद येस्टरडे भी स्टॉक में 3% का गोता, और आज भी स्टॉक लगभग 5% नीचे ट्रेड करता हुआ नजर पड़ रहा है। सचिन, शुक्रिया आपका स्टॉक सुधर का जिक्र करने के लिए। यकीन मानिए बीएल जो इतने भी स्कीम पे रखा, क्या क्रैक हुआ। अभी मैं और अनुज बात ही कर रहे थे इस स्टॉक पे, गजब का क्रैक था। और 2 सेशन में 305 से 270 क्या प्राइस डैमेज। वी आर नाउ बिलो 10, 20, 100, 50, सब में काफ़ी क्रैक है। निफ्टी स्लिप हुआ है फर्दर 23,185, करीब 110 अंक ऊपर हायर लेवल से स्लिप हो गया। और स्लिप क्या कर रहा है आज, मेटल्स काफ़ी प्रेशर में हैं, और मेटल्स हो गया, आपकी ओएमसीज काफ़ी प्रेशर में हैं। और क्या क्या जो है प्रेशर में है, या फिर एक शॉर्ट का स्कोप दे रहा है उसमें प्लीज़ पॉली कैब लिखे आइए। राजेश जी ने जो भी जिक्र किया वो अब डेलो पे आके ट्रेड करता हुआ, अदानी एनर्जी ये भी डेलो पर आके ट्रेड करता हुआ। तो इस वक्त हाल ख़राब है, और बैंक निफ्टी एक बार फिर से 51,000 की ट्रेजेक्ट्री के आगे नीचे ट्रेड करता हुआ। और प्लीज़ दिखाइए एक बार एनएमडीसी, ये मानस एनएमडीसी पे आपका व्यू। एक 50 डे से रिवर्सल आया है मेटल्स प्रेशर में, आपका व्यू इस वक्त इस स्टॉक पे। देखिए, एनएमडीसी की जहां तक बात है, हाई लेवल पे एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिला है। मेरे ख्याल से अभी भी कंसोलिडेशन जोन में है, तो फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं रहेगा, ना लॉन्ग साइड पे ना शॉर्ट साइड पे। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 66 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रहिए। खरीदारी 71 रुपीज के ऊपर ही करेंगे। जी, प्रेशर तो है जनाब, आज बिल्कुल है। सिद्धार्थ खेमका साहब जब जुड़े हैं तो एक बार बताइएगा प्लीज़, उनसे बात करेंगे कुछ, लेकिन अभी तो खैर उनसे संपर्क नहीं है। अच्छा, एक स्टॉक और लेके आई, अभी अभी मेरे स्क्रीन पे अपीयर हुआ, दैट्स आई थिंक जोमेटो। सचिन जी, आज आपने वाकई सुबह से काफ़ी अच्छी अच्छी शॉर्ट कॉल ली हैं। ये जोमेटो में जो एक कंसोलिडेशन हो रहा है विद नेगेटिव बायस, जिसका बेस परसिस्ट करता है 200 पर, क्या ये आपको क्रैक होने के, आई मीन आस्किंग फॉर ए बिग ब्रेकडाउन इन जोमेटो, वो पॉसिबल लग रहा है क्या? प्लीज़ एक बार इसकी 200 के पुट रखिएगा, वहाँ का आउटस्टैंडिंग वाई देखते हैं। लग रहा है कि आपको गुंजाइश इस ब्रेकडाउन की? वीरेंद्र जी, इनफैक्ट काफी सिग्निफिकेंट राइटिंग है अभी भी। तो मुझे लग रहा है 195 का अगर ब्रेकडाउन आ जाता है तो उसके बाद थोड़े से शॉर्ट्स कंसिडर करने चाहिए। बट फिलहाल जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, हो सकता है कि 210 से लेके 200 इसी पर्टिकुलर रेंज में ही ऑस्किलेट करे। तो यहाँ पर थोड़े से अग्रेसिव शॉर्ट्स लेने की सलाह नहीं होगी। मुझे लग रहा है अगर वो ब्रेकडाउन मच्योर हो जाता है 195 के बाद, मुझे लग रहा है उसके बाद थोड़े से कंसिडर किए जा सकते हैं। बट फिलहाल जिस तरीके से 200 के आसपास के राइटर्स का कॉन्फिडेंस है, मुझे लग रहा है उसको चैलेंज नहीं करना चाहिए। चलिए एक बार फटाफट से अल्ट्राटेक को रिविजिट करते हैं। प्रशांत जी, आपका क्विक सिंगल था, एक फटाफट अपडेट हो जाए। जी अनुज जी, जो ऑप्शन हमने लिया था तो वो करीबन 200 के आसपास लिया था, 230 220 के आसपास पहुंच चुका है। इनिशियल स्टॉप लॉस जो 135 था उसको 175 करके होल्ड करने की सलाह होगी, रिस्क बहुत कम रह जाएगी। ओके, चलिए अब काम करते हैं, शो को समेटते हैं। आशीष बहेती जी और प्रशांत जी हमारे साथ अगले शो में कंटिन्यू करेंगे। सिद्धार्थ जी, गावस्कर, राजेश सतपुरे जी, मानस जी और